नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया और मैं हूं बिलाल शेख। महानगर पालिका की ओर से जारी अधिकृत प्रेस नोट के अनुसार वसई विरार शहर महानगर पालिका सीमा क्षेत्र के प्रभाग समिति बी चंदनसार अंतर्गत रमाबाई अपार्टमेंट इमारत का पिछला हिस्सा गत मंगलवार दिनांक 26 अगस्त की रात लगभग 11:45 को अचानक ढह गया। सूचना मिलते ही महानगर पालिका के आपत्ति प्रबंधक कक्ष के कर्मचारी और अग्निशमन दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। महानगर पालिका के कर्मचारियों ने इस घटना की जानकारी एनडीआरएफ, राजस्व प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन को दी। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम, राजस्व व पुलिस प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एनडीआरएफ की टीम महानगर पालिका आपत्ति प्रबंधक कक्ष के कर्मचारियों तथा अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त इमारत ग्राउंड प्लस 4 के पास चाल होने से यह स्थान बेहद भीड़भाड़ वाला था, जिसके कारण तत्काल बचाव कार्य आरंभ करना आवश्यक हो गया था। इसी दौरान जिलाधिकारी पालघर, माननीय आयुक्त वसई विरार शहर महानगर पालिका, उप विभागीय अधिकारी एवं उप विभागीय दंडाधिकारी वसई तथा पुलिस उपायुक्त घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। इमारत में कुल 50 फ्लैट थे, जिसमें से लगभग 12 फ्लैट का जो हिस्सा है वो ढह गया था। पास की चौल और अन्य इमारतों को भी खतरा होने के कारण वहां के निवासियों को तत्काल स्थलांतरित किया गया। साथ ही पास की चौल की 8 कमरों को तोड़कर मशीनों को अंदर प्रवेश करने का मार्ग बनाया गया। माननीय आयुक्त महोदय ने स्वयं स्थल निरीक्षण किया और पुलिस, अग्निशमन तथा एनडीआरएफ के कर्मचारियों को 2 घंटे का समय देकर निवासियों की आवश्यक तथा कीमती वस्तुओं को निवासियों के सुपुर्द करने का आदेश दिया गया। इसके अनुसार आवश्यक और कीमती वस्तुएं निवासियों को सौंप दी गई। शोध अभियान के दौरान 9 निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। संबंधित 9 लोगों का इलाज महानगर पालिका के तुलिंज अस्पताल तथा कुछ निजी अस्पतालों में चल रहा है। इस अभियान में अब तक 17 निवासी मृत पाए गए हैं, जिनमें 6 महिलाएं, 8 पुरुष और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम ग्रामीण अस्पताल विरार में किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु पालिका प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ मृतकों के शव उनके मृत गांव ले जाने की भी व्यवस्था महानगर पालिका प्रशासन द्वारा की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से रमाबाई अपार्टमेंट इमारत से सटी हुई इमारत और आसपास की चौल की जो रूम है उन्हें भी खाली करा दिया गया है तथा वहां के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। महानगर पालिका की ओर से इन सभी प्रभावित नागरिकों के लिए अस्थायी निवास और भोजन की व्यवस्था समाज मंदिर विरार पूर्व में की गई है। दुर्घटनाग्रस्त इमारत के निर्माण के लिए जिम्मेदार जमीन मालिक और डेवलपर के खिलाफ महानगर पालिका ने विरार पुलिस स्टेशन में गुन्हा क्रमांक 480/2025 के तहत मामला दर्ज कराया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब। जानेंगे इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब। खान साहब, ये जो मामला हुआ, जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, बिल्डिंग का एक पार्ट गिर गया है, बहुत सारी बातें जो है वहां पर भी हमने की। जो ग्राउंड जीरो था वहां पर रात से आप भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे, सब बातें हुई। अब बताए, अब इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि बिल्डर को, डेवलपर को पुलिस ने जो है हिरासत में भी ले लिया, उनके खिलाफ गुना भी दाखिल हो गया है। महानगर पालिका भी एक अच्छा अप्रोच दे रही है। क्या कहना चाहेंगे इन सारी मामला? देखिए, ये बहुत ही जो घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है ये, और ये घटना विरार में पहली बार हुई है जी। बिल्डिंगें तो विरार में बहुत सारी ऐसी है, कमजोर है और कुछ गिर गई है और गिरने, लेकिन इतने जो ऐसे जिस तरीके से लोग मरे हैं ये बहुत दर्दनाक है। और इस पे बोलना भी बहुत एक दुख होता है मुझे कि ऐसे मुद्दे पे बोलना पड़ रहा है हमको। ये हमारे वसई विरार के लिए, हमारे पालघर जिले के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमको ऐसे मुद्दे पे बैठ के बात करनी पड़ी है। इतने हमारे लोग बेचारे जान गंवा गए उसमें। बच्ची छोटी 1 साल की, वो सोच के ही मेरे एकदम रूह कांप जाती है कि क्या वो मंजर रहा होगा उस वक्त। उसी दिन, उसी रात जो है बर्थडे जो है वो मनाया गया और बर्थडे के बाद में फिर 11:45 को जैसे कि ये दुर्घटना 11:45 को ये दुर्घटना हो गई। अब हमारा प्रशासन से इतना बोलना है मुख्तसर सा कि जो लोग मरे हैं, जो अपनी जान गंवाए हैं और जो घायल है, उनके परिवारों को कुछ सरकार मदद करे। चाहे वो रेंट पे रह रहे थे
ये चाहे वो उनका वहाँ खुद का घर था। रेंट पे रहने वाला भी एक इंसान ही है, उसकी भी तकलीफें वही हैं जो खुद के घर पे रहने वालों को भी कुछ तकलीफें होती है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना वो एकदम एक बोलते हैं ना, एक बहुत लो क्लास से आते हैं, बिलो मीडियम क्लास से आते हैं, और वो छोटी मोटा कमाई करके और वो भाड़ा बचाने के लिए बेचारे ऐसी बिल्डिंगों में जाके रहते हैं। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि प्लीज आप लोग जो है इस पे कुछ ध्यान दें, और जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनको मदद करें, और जो लोग अभी घायल है उनको मदद करें। और जो बिल्डर है, जिसके आपने अभी सवाल एक बात कही कि बिल्डर पे कार्रवाई हुई है, मैं कहूंगा बिल्डर के साथ साथ लैंड ओनर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों का नाम आया है, बिल्डर भी और लैंड डेवलपर और जो लैंड ओनर है, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए जा रही है। हाँ, उसने लैंड दिया क्यों और उसने डेवलप ऐसा घटिया कंस्ट्रक्शन किया क्यों। और एक बात मैं और महानगर पालिका से गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द और जितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं उन पर भी कार्रवाई करी जाए, ताकि आगे हमें ऐसा दर्दनाक हादसा झेलना ना पड़े और हमारे वीरा वसईकर लोगों को ऐसा हादसा न झेलना पड़े। ये मेरी जो हमारे यहाँ की जो नए आयुक्त आए हैं सूर्यवंशी साहब, उनसे गुजारिश है कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले जो थे हमारे अनिल पवार साहब, वो तो बहुत यहाँ पर जो ये सब उन्हीं की देन है जो यहाँ पर हो रहा है, और उनके करप्शन के चलते सब हुआ है। आपसे बड़ी उम्मीद है सर कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे और आप इस वसई विरार को, इस पालघर जिले को जो ये डिजर्व करता है उस पैमाने पे लेकर जाएंगे, ये आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, कुछ कीजिए, आपसे लोगों को और हमको बड़ी उम्मीदें हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे सोहेल खान साहब, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो बाकी जो बिल्डिंग्स ऐसी है जो खस्ता हालत में है, उन्हें जो है नोटिस दिया जाए और उन्हें बनाने के लिए कम से कम ये तो हो कि अगर बिल्डिंगें खराब हैं तो उन्हें जो है वो बनाया जाए, ताकि उनकी और लाइफ बढ़े और जो अंदर रहने वाले हैं वो सुरक्षित रहें। साथ ही साथ लैंड डेवलपर पर जो है कार्रवाई हो गई, जो ओनर है, लैंड ओनर है, उस पर कार्रवाई हो गई। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्यों कार्रवाई उन पर नहीं हुई जो उस समय के इंजीनियर्स थे, वसई विरार शहर महानगर पालिका के उस समय के उपायुक्त और जो सहायुक्त थे। जब ये बिल्डिंग बनी, क्यों नहीं उस चीज की इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि सहायुक्त उस वक्त पर थे, किसी ने जो है कंप्लेंट दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने उस कंप्लेंट पर काम किया है, नहीं किया है। लैंड ओनर और डेवलपर उतना ही जिम्मेदार है जितना कि उस समय के प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर उस वक्त पर कार्यरत थे, उन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर कड़े कदम उठाए, उन्होंने क्यों नहीं जो है वहां पर डेमोलिशन किया, जिसका आज ये जो खामियाजा एक आम लोगों को भरना पड़ रहा है। और जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज इंडिया को।